वहाँ पर भी उसने गरम गरम शाही पनीर के दोनों डोंगे मेरे ऊपर जगह पर गेर दिए उसने। मैं जल गई थी बुरी तरीके से। और वो उसने ये भी पूछा है मुझसे, वो भी रिकॉर्डिंग है, कि सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया क्या नहीं किया, मुझसे पूछा। जेठ आपके कोई बच्चे? 1 साल में बच्चे नहीं हुए, क्योंकि मैंने कुर्बानी नहीं की। मैं तो चाहती थी कि भाई मेरे बच्चे हों। पिताजी ने 10,21,000 35 तोले सोना, लगभग 50 लाख रुपए शादी में लग चुके मेरे पिताजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज। मैं रंजन कुमार। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में हूँ। महिला विकास मंच जो है उसके ऑफिस में मैं अभी उपस्थित हूँ। हमारे साथ एक महिला दिख रही हैं। यह काफी दूर से चलकर पटना में पहुंची हैं कुछ उम्मीदों को लेकर। सभी चीजों पे एक एक करके हम लोग बातें करेंगे, क्या इनकी तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं, और क्यों यह राजस्थान जैसे जगह से चलकर बिहार के राजधानी पटना में पहुंची हैं, क्या उम्मीद लेकर आई हैं। इन सभी चीजों पे बारी बारी से चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या? पूनम कंवर। पूनम, आप राजस्थान से पटना में किस उम्मीद से आए? न्याय की उम्मीद से आई हूँ। न्याय की उम्मीद से। क्या समस्याएं हैं आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि राजस्थान से चलकर बिहार पहुंच चुकी है? मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है। पहले सेकंड मैरिज की है मेरे हस्बैंड ने, तो उसके लिए मैं आई हूँ। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है। एक कॉल गर्ल है, उसके साथ शादी कर ली उसने। भाई कोई अच्छी घर की लड़की होती तो मैं खुद अपने कदम पीछे हटा लेती, ये सोच के कि मुझ में कोई कमी हो, लेकिन एक कॉल गर्ल के लिए मेरे को छोड़ दिया। यानी कि वो खुद ही कैरेक्टरलेस आदमी है। तो न्याय के लिए या तो वो सुधरे, और या फिर उसको जैसी हो उसकी नौकरी खत्म की जाए। क्या करते हैं आपके पति? BSF में जवान है, 145 बटालियन, चार्ली कंपनी। सोचिए, जो देश की रक्षा करने के लिए जिस जवान को माना जाता है, अगर उसी का परिवार टूटने लगे और इस तरीके की हरकतें से, जिसमें पत्नी के रहने के बावजूद कॉल गर्ल से शादी कर ली जाए। शादी कब किया है दूसरी? 2021 में। 2021 में। आपका शादी कब? 2018 में। तो 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो दूसरी शादी कर रही है? शादी हुई थी मेरी 2018 में। उसके बाद में मुझे पता चला था मेरे पति की हरकतों का, कि भाई ये मोबाइल के थ्रू कि मैसेजेस आ रहे थे उसके मोबाइल से। तो मुझे पता चला कि भाई उसका किसी और लड़की के साथ रिलेशन था। तो उसने, मेरे पति ने माफ़ी मांगी। पहले तो वो बता नहीं रहा था, फिर मैंने प्रेशराइज़ किया, तब उसने बता दिया कि भाई मैं मम्मी पापा को बताऊंगी ये बात ऐसे है। तब उसने मुझे बता दी बात कि ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा पास था, अब नहीं है मेरा कुछ इस लड़की के साथ में। पर वो धोखा दे रहा था, लगातार उससे बातचीत करता था। कोई सुधरना चाहे तो उसको उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन सुधरने भी नहीं दे रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी सुधारने की, लेकिन बीच में उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया जाता था, कान भरे जाते थे, डेली कान भरे जाते थे उसको, कभी किस बात के लिए कभी किस बात के लिए। तो वो सुधर ही नहीं रहा था। फिर जब मुझे बात पता चली, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा, फिर वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। फिर 6 महीने बाद में जब वो आया, तब उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, प्राकृतिक यौन संबंध बनाए। तो उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में की, मारपीट की, लड़ाई दंगा। उस लड़की का भी फ़ोन आया कि तेरा पति मेरे साथ 5 दिन सो के आया है। मैं हक्की बक्की रह गई, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि देखो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आएगा तो उस पर विश्वास कैसे किया जाएगा। पति से बातचीत की, पति के पास जाकर देखा तो रूम के अंदर वो बेड पर बैठा। उसने बोला कि बेड पर सो रहा है, इस तरीके से सो रहा है, और वो फ़ोन पर मुझसे बात कर रहा है। और हाँ, यही बात जो उसने बताई वो सेम था, वो फ़ोन पर बात कर रहा था। तो मैंने वो मेरा जो फ़ोन था उसके कान में लगा दिया। फिर एक बात ये थी कि उस लड़की के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? सबसे बड़ी मेरा नंबर कहाँ से आया? क्योंकि पत्नी का नंबर तो गोपनीय होना चाहिए। हाँ, तो उस लड़की के पास मेरा, चलो फिर भी मैंने सोच लिया किसी का थ्रू आ गया। तो फिर पति ने ही सब कुछ उगल दिया कि भाई मेरा जो वो ये कहती है अगर मेरे साथ सोना है तो अपना मोबाइल दे पहले। तो मोबाइल में जो कुछ है सारा डाटा निकालती है वो टोटल, भाई कौन पत्नी है, कौन गर्लफ्रेंड है, कौन क्या है। नजरों में कैरेक्टरलेस साबित हो चुका है। अब ये तेरे को दबाएगी, झुकाएगी तेरे को। तो मैंने बोला भाई मैं आपको, ये बात मेरे हस्बैंड ने बताई कि घर वाले ताने मारते रहते हैं, सारा दिन ये बोलते हैं। तो मैंने बोला मैं आपको क्यों दबाओगे, आप सही हिसाब से चलोगे तो मुझे क्या दिक्कत है भाई। मैं तो, मेरी नजरों में तो आप ऊंचे उठोगे, आप सही चल रहे होते हैं। हाँ भी मेरे पति से गलती हुई, गलती मैं मन में करके रहूंगी। आज तक तो किसी को बताई नहीं है क्या आपकी ये बात होगी। 6 महीने बाद जब मारपीट की, लड़ाई दंगा हुआ, तो कोर्ट कचहरी मतलब पुलिस थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये डर गई आके माफी मांग के रहता, और राजीनामा, पंचायती राजीनामा हुआ था, तो उसमें मैंने सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि उसमें एक बात लिखी थी कि ये सूरतगढ़ में रहेगा। इस बात के मैं खिलाफ थी कि भाई ये सूरतगढ़ में नहीं रहेगा, इसका मन करेगा वहाँ ये रहेगा और इसके साथ मैं रहूंगी, या फिर ये मुझे ससुराल में रखेगा। तो ये गुलाम थोड़ी ना मेरा, मुझे पति चाहिए, गुलाम थोड़ी ना चाहिए। तो मैंने ये करके उस पर सिग्नेचर नहीं किया। तो मेरे पापा ने वो कागज़ नहीं पढ़े, बिना पढ़े उस कागज़ों पर साइन कर दिए, और मुझ पर दबाव डाला गया पंचायत के थ्रू के कागज़ों पर साइन करो। मैं लड़ गई थी वहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कागज़ों पर साइन नहीं करूँगी। और वही बात हुई कि उसने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि घर जमाई रखना चाहते हैं। ये तो मैंने साइन नहीं किया, अगर साइन कर देती तो सच में साबित हो जाता घर जमाई रखना चाहते हैं ये।
पंचनामा के बाद उनकी जो आदतें थी उसमें कुछ सुधार हुआ था या नहीं? नहीं, वो चोरी छिपे उसी से बात करता था। फ़ोन पर जैसे पहले बातचीत होती थी वो कम हो गई थी मेरी उसके साथ में। उसकी बहन लड़ाई झगड़ा करवा देती थी। तो वहाँ पर भी उसने गरम-गरम शाही पनीर के दोनों डोंगे मेरे ऊपर जगह पर गेर दिए उसने। मैं जल गई थी बुरी तरीके से। तो उसका जो अफ़सर आया उसने डाँट लगाई। उसने बोला मैडम इसकी नौकरी चली जाएगी, आप एप्लीकेशन दे दो। मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला सर देखिए मेरे को घर बसाना है, इसको समझा दो, मारपीट लड़ाई झगड़ा ना करे, दहेज की मांग ना करे। ये लोग 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते हैं, जबकि मेरे पिताजी ने 10,21,000 35 तोले सोना, लगभग 50 लाख रुपए शादी में लग चुके हैं मेरे पिताजी के। उसके बावजूद भी मांग करते हैं? हाँ, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की। लोग बोल देते हैं पैसा का मामला नहीं है, लड़की का मामला है। भाई पैसे का मामला भी है और लड़की का मामला भी है, दोनों मामले हैं। लोगों को ये लगता है पैसे का मामला नहीं है। इनके पास था क्या? इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास एक मकान था। हम 2 परिवारों के रुपए गए हैं, 10,21,000 मेरे गए हैं और मेरी जेठानी से तो 11 लाख रुपए लेकर के आई मेरी जेठानी। उसी दिन शादी उसी की थी। उसके बावजूद भी इतनी मतलब खूबसूरत पत्नी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे देख पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद, इतनी सारी पैसे और गहने लेने के बावजूद भी अगर टॉर्चर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में पहले से ही कुछ चलता होगा आपके प्रति। हाँ जी, पहले से ही चल रहा था। जब इतना सब कुछ हो गया है, सेकंड मैरिज कर लिया, तो पहले से ही था उसके अंदर। क्योंकि उसने ये बोला है, एस के सिंह सर हैं मगध आइना वाले सर, उनके पास रिकॉर्डिंग है। मुझे पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने नहीं सुनाई है। मुझे सिर्फ एक कोर्ट के लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग चाहिए थी, वो मैंने कोर्ट में दी थी। वो कह रहा है कि मैं पैसे बेच रहा हूँ, जबकि उसने मुझे पैसे 6 महीने से दिए ही नहीं है। तो मैंने जज साहब के सामने रिकॉर्डिंग पेश कर दी। मैंने बोला सर ये रिकॉर्डिंग है, आप चेक कर लो इसको। वकील बोलता वो झूठा है, वो तो झूठ बोलता है। तो मैंने बोला वकील साहब एक बात बताइए, अगर वो झूठा है, आप बोल रहे हो आज वो झूठा है, तो इसका मतलब आपने जो मुकदमा किया वो भी झूठा ही है। तो कहते साहब वो है ना पागल है, फौजी है ना वो पागल है। वो खुद बोलते हैं ये बात, जो उनका वकील है बोलते पागल है। उसको कई बार बोल दिया लड़की के अकाउंट में पैसे डालो, है ना। वो अपने अकाउंट से लड़की के अकाउंट में, पर वो मेरे अकाउंट में डालता है। कल को मुझे भी दिक्कत हो सकती है। कोई बच्चे हैं? 1 साल में बच्चे नहीं हुए, क्योंकि जो मेरे पति की बड़ी बहन है उसने ये बोल रखा है कि शिव तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना, उसने ये बोला। तो आप अपनी ननद के बच्चे के लिए अपना कुर्बानी कर दी? मैंने कुर्बानी नहीं की, मैं तो चाहती थी कि भाई मेरे बच्चे हों, भाई उसके बच्चे रहेंगे, मुझे भी तो बच्चे चाहिए। मुझे जो माँ कहे, माँ शब्द कितना बड़ा है, तो मुझे भी बच्चे चाहिए। जैसे मेरी माँ मुझसे प्यार करती है तो मैं भी चाहूँगी ना मेरा बच्चा हो, किलकारियाँ मारे, मैं उसके साथ इधर उधर भाग दौड़ी करूँ, वो शैतानियाँ करे। तो ये होता है ना कि बच्चे की आस होती है कि बच्चा, उसकी पोटी धोऊँ, साफ़ करूँ, ये करूँ, वो करूँ। वो ममता का जो एक टाइम पीरियड होता है वो मैं भी तो देखना चाहती थी। तो पर वो उससे मुझे वंचित किया गया। और जो मेरा जेठ है वो मुझ पर गलत नज़र रखता था। उसने भी मेरे पति को बोला शिव 2 साल तक बच्चे नहीं करेंगे, ऐश मौज करेंगे, 2 साल बाद बच्चे करेंगे। जबकि उसने 1.5 साल बाद, उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने तो बच्चा कर लिया, इसको रख दिया। ये बेवकूफ़ है, उसकी बातों में आ गया और वो गलत नज़र रखता। उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने पैसे दिए हैं 90,000 रुपये, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास बाकायदा। और वो उसने ये भी पूछा है मुझसे, वो भी रिकॉर्डिंग है कि सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया क्या नहीं किया, मुझसे पूछा। जेठ, हाँ मुझसे पूछा ये सब बातें। तो मैं उसको कुछ नहीं बोली। मैंने बोला कि अभी नई नई शादी हुई है और आज 13 तारीख है, 14 तारीख है आज, तो 12 तारीख को शादी, 13 को विदाई, 14 को उसने सुबह ये बात पूछी। फिर मेरे पति से पूछे, इन दोनों ने आपस में बातों को शेयर भी किया है, आपस में दोनों को बातों शेयर किया, क्या किया क्या नहीं किया, उसके साथ क्या हुआ, ये सब पति पत्नी की जो बातें होती है वो शेयर की। तो मैंने मेरे पति के साथ उस बात पर मतलब हल्का सा झगड़ा किया। मैंने बोला आपको शर्म नहीं आती, वो मेरा जेठ लगता है और आप अब उसकी पत्नी की बात इससे पूछ रहे हो, अपनी पत्नी की बात उसको बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर पति पत्नी किस बात की हो, जब आप शेयरिंग ही कर रहे हो तो उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी आपको। वो देखिए किसी की आज मेरी लाइफ खराब की है, कल को पैसों के लालच में किसी और बहन बेटी की लाइफ खराब करेगा। जो आदमी गलत रास्ते पर चल रहा है उसको तो प्रोत्साहन मिल रहा है ना कि इसने मेरा क्या उखाड़ लिया तो दूसरा क्या उखाड़ लेगा, उसका तो प्रोत्साहन बढ़ रहा है, हौसला बढ़ता है। तो ऐसे इंसान को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो समाज के लिए, दुनिया के लिए खतरा हो, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। अगर आप रोकोगे नहीं तो उसको बढ़ावा मिलेगा, कल को किसी बहन बेटी का रेप कर देगा वो।